गपशप सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल का एक काफ़ी दिलचस्प वीडियो जिसका टाइटल है जब हुई चुड़ैल और ब्रह्मराक्षस की लड़ाई। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हाँ, देखते हैं इसमें क्या क्या परतें हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति से जिसे लाइब्रेरी में एक पुरानी धूल भरी किताब मिलती है। नाम है कालयुद्ध, एक चुड़ैल और ब्रह्म राक्षस की जंग। अच्छा। अजीब बात यह है कि वो तो कुछ और शायद रोमांटिक नॉवल ढूंढ रहा था, पर ये किताब उसे एकदम से खींच लेती है। ये तो काफी दिलचस्प शुरुआत है। मतलब कैसे एक साधारण सी जगह, एक लाइब्रेरी, एक ऐसी असाधारण कहानी का दरवाजा बन जाती है और फिर किताब उसे ले जाती है दो दुश्मन साम्राज्यों की दुनिया में। हाँ, सूर्यवंश और चंद्रवंश, जिनके बीच मतलब सालों पुरानी दुश्मनी थी। बिल्कुल। और इसी नफरत और दुश्मनी के माहौल में सूर्यवंश के राजकुमार रुद्र प्रताप और चंद्रवंश की राजकुमारी अमृताशी, उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हाँ, ये क्लासिक कहानी है ना। प्यार अक्सर सरहदें नहीं देखता। वो मिलते कहाँ है? शायद छुपकर। हाँ, कहानी बताती है कि वो एक मेले में मिले थे पहले, जहाँ दोनों राज्य थोड़ी देर के लिए दुश्मनी भूलते थे। फिर वो माँ काली के मंदिर के पास जंगल में छुप छुप कर मिलने लगे। लेकिन ये छुपकर मिलना ज्यादा दिन चलता नहीं होगा। अमृताशी के पिता राजा भानु प्रताप, उन्हें पता चल जाता है और वो काफी चालाक किस्म के राजा बताए गए हैं। हाँ, वो इस प्यार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो रुद्र प्रताप को अकेले मिलने के लिए बुलाते हैं, एक पुराने खंडहर हो चुके किले में। अच्छा, जाल बिछाते हैं। बिल्कुल। वहां भानु प्रताप एक शर्त रखते हैं कि अगर रुद्र प्रताप अपने पिता को राज्य विलय के लिए, मतलब सूर्यवंश को चंद्रवंश में मिलाने के लिए मना ले, तो अमृताशी उसकी। जाहिर है कोई भी राजकुमार ये शर्त नहीं मानेगा। हाँ, रुद्र प्रताप गुस्से में आ जाते हैं, इनकार कर देते हैं, पर जल्दबाजी में, गुस्से में वो अपना शाही खंजर वहीं गिरा देते हैं। ओह, और वो खंजर मामूली नहीं था। नहीं, वो सूर्यवंश की निशानी थी, उनकी शक्ति का प्रतीक। और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है ना? वो गिरा हुआ खंजर भानु प्रताप के हाथ लग जाता है। हाँ। फिर वो अपने तांत्रिक काल भैरव को बुलाते हैं। तांत्रिक अक्सर गुप्त विद्याओं के ज्ञाता माने जाते हैं। काल भैरव बताता है कि इस खंजर के जरिए रुद्र प्रताप पर काला जादू किया जा सकता है। और फिर वो करते हैं। एक भयानक रस्म होती है। काल भैरव उस खंजर का इस्तेमाल करके एक प्राचीन, बहुत ही भयानक चुड़ैल को बुलाता है, मायावी चुड़ैल। चुड़ैलें अक्सर अतृप्त आत्माएं या बदले की भावना वाली शक्तियां मानी जाती हैं। कहानी में उसके रूप का भी वर्णन है, कुछ डरावना सा। हाँ, बताया गया है कि उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खून जैसी लाल थी, बहुत भयानक। उफ। और फिर वो काला जादू शुरू होता है। मायावी उस खंजर के जरिए दूर से ही रुद्र प्रताप पर वार करती है। हाँ, और राजकुमार बीमार पड़ने लगते हैं, उन्हें भयानक सपने आते हैं। सपनों में काली परछाई उन्हें तड़पाती है। कोई दवा, कोई इलाज काम नहीं करता। और शक फिर भानु प्रताप पर ही जाता है। बिल्कुल। तब सूर्यवंश के महाराजा अपने पुरोहित से सलाह लेते हैं। पुरोहित पहचान लेते हैं कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं, ये काला जादू है। और इसका तोड़ है सूर्यवंश के कुल रक्षक ब्रह्म राक्षस। उन्हें बुलाना होगा। ब्रह्म राक्षस, ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा दिलचस्प है। मतलब वो ज्ञानी तपस्वी जो किसी वजह से राक्षस योनि में आ गए, पर अपनी शक्ति अच्छे काम में लगा रहे हैं। हाँ, इस कहानी में ब्रह्म राक्षस ने अपनी शक्ति सूर्यवंश की रक्षा के लिए समर्पित की हुई थी। उन्हें बुलाया कैसे जाता है? एक बड़ा हवन होता है, मंत्रोच्चार होते हैं और फिर ब्रह्म राक्षस प्रकट होते हैं, शक्तिशाली रूप में। हाँ, अब आता है कहानी का असली टकराव, क्लाइमैक्स। उसी पुराने किले में आधी रात को ब्रह्म राक्षस और मायावी चुड़ैल आमने सामने होते हैं। ये सिर्फ दो शक्तियों का टकराव नहीं है, ये तो अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, सीधी टक्कर। बिल्कुल। मायावी के पास है खंजर की काली शक्ति और उसकी अपनी प्रेत सेना, मतलब भूत प्रेतों की फौज। हाँ। और ब्रह्म राक्षस, उनके पास क्या है? ब्रह्म राक्षस माँ काली का आह्वान करते हैं। उनके पास उनका त्रिशूल है और सबसे बढ़कर मंत्रों की शक्ति। हाँ, वो पवित्र ध्वनियां जिनमें आध्यात्मिक ऊर्जा मानी जाती है। लड़ाई बहुत जोरदार होती है। मायावी खंजर से रुद्र प्रताप को दूर से ही कष्ट पहुंचाती है। लेकिन तभी ब्रह्म राक्षस अपनी मंत्र शक्ति से उस खंजर को छूकर पवित्र कर देते हैं।
उसकी काली ऊर्जा खत्म कर देते हैं। वाह, ये तो टर्निंग पॉइंट हुआ। हाँ, और फिर अंत में ब्रह्म राक्षस उसी पवित्र हो चुके खंजर को मायावी पर चलाते हैं। और फिर कहानी में एक यंत्र का जिक्र आता है ना? हाँ, ब्रह्म राक्षस एक यंत्र बनाते हैं, वो खास ज्यामिति डिजाइन जिसे मंत्रों से शक्तिशाली बनाया जाता है, और उसमें मायावी की आत्मा को कैद कर लेते हैं। और फिर उस आत्मा का क्या होता है? वो यंत्र एक काले पत्थर में बदल जाता है, जिसे ब्रह्म राक्षस अपने त्रिशूल से नष्ट कर देते हैं। मायावी का अंत। और रुद्र प्रताप? मायावी के खत्म होते ही रुद्र प्रताप ठीक हो जाते हैं, काला जादू टूट जाता है। अच्छा। ब्रह्म राक्षस उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि उनका प्यार पूरा हो, और फिर वो गायब हो जाते हैं। तो किताब की कहानी यहाँ खत्म होती है, प्यार की जीत, धर्म की जीत। हाँ, किताब तो यहीं खत्म होती है, लेकिन कहानी सुनाने वाले उस व्यक्ति के लिए अनुभव अभी खत्म नहीं हुआ था। नहीं। वो किताब बंद करके उठता है, देखता है शाम हो चुकी है। जैसे ही वो किताब वापस रखने के लिए रैक के पास जाता है, उसकी नजर फिर नीचे जाती है, और उसे रैक के नीचे धूल में सनी हुई ठीक वैसी ही एक और पुरानी किताब दिखती है। अरे बिल्कुल वैसी। हाँ। मानो वो दूसरी किताब भी उसे अपनी तरफ बुला रही हो। ये सोचने पे मजबूर करता है, क्या ये बस एक इत्तेफाक था, या फिर उस दूसरी किताब में कोई और कहानी है, कोई और राज छुपा है? शायद कुछ कहानियां पूरी तरह खत्म नहीं होती, है ना? शायद, क्या पता उसमें क्या हो। गपशप सेंटर यूट्यूब चैनल